दशहरा या विजयदशमी जो कि पूरा देश 5 अक्टूबर को मनाने जा रहा है। यहाँ अधर्म की पराजय और धर्म की जय का जश्न पूरा देश मनाता है, जिसके उपलक्ष्य में रावण दहन का कार्यक्रम रखा जाता है। रावण दहन को यहाँ जीत के जश्न के रूप में सेलिब्रेट या फिर आप कह सकते हैं मनाया जाता है। लेकिन भारत में ही बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां दशहरे वाले दिन रावण का पुतला नहीं जलाया जाता, बल्कि उस दिन शोक मनाया जाता है। कौन सा है ऐसा गांव और क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश भर में 5 अक्टूबर को बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व विजयादशमी यानी दशहरा की धूम मचेगी। दशहरा के दिन देश में अलग अलग जगहों पर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले दहन किए जाएंगे। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पूजा की जाती है। लेकिन देश में कई ऐसे जगहें हैं जहां विजयादशमी पर श्री राम की नहीं बल्कि रावण की पूजा होती है। यहाँ तक कि दशहरे पर रावण दहन करने को महापाप समझा जाता है। यह तो सभी जानते हैं कि रावण एक प्रकांड ज्ञानी और भगवान शिव का परम भक्त था। उसके जैसा विद्वान इस संसार में कोई नहीं था। भारत के अलग अलग हिस्सों में एक और जहां रावण के पुतले का दहन कर श्री राम की पूजा की जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ कई जगहों पर विजयादशमी पर रावण की पूजा की जाती है। चलिए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर के बारे में। कानपुर के शिवाला में बना दशानन मंदिर साल में एक बार विजयादशमी के दिन भक्तों के लिए खुलता है। यहाँ दशहरा पर रावण का दहन करना महापाप समझा जाता है। विजयादशमी के दिन यहाँ रावण की प्रतिमा पर दूध और जल से अभिषेक किया जाता है। मंदिर को फूलों से सजाया जाता है और भव्य तरीके से रावण की पूजा होती है। दशहरे के मौके पर इस मंदिर में रावण के दर्शन करने के लिए भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं और रावण दहन से पहले ही इस मंदिर के कपाट फिर से बंद कर दिए जाते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के दूसरे गांव के बारे में, यानी कि बिसरख गांव के बारे में। इस गांव में विजयादशमी पर पूरे विधि विधान के साथ रावण की पूजा होती है। कहा जाता है इस गांव का पुराना नाम विश्वेश्वरा था, जो रावण के पिता का नाम है। अब आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां का उज्जैन का चिखली गांव इस मामले में काफी प्रचलित है। यहाँ रावण का पुतला नहीं दहन होता। यहाँ भी रावण की पूजा होती है दशहरे वाले दिन। यहाँ कहा जाता है कि अगर रावण की पूजा नहीं की तो पूरा गाँव जलकर राख हो जाएगा। इस मान्यता के चलते यहाँ कभी भी रावण का दहन नहीं होता। अब मध्य प्रदेश के ही मंदसौर की बात करते हैं। यहाँ भी वही परंपरा है जो अन्य गांवों में है। स्थानीय लोगों का मानना है मंदसौर का नाम दशपुर था और यह रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका हुआ करता था। यहाँ के लोग दामाद के सम्मान की परंपरा को कायम रखते हुए दशहरे पर रावण का दहन नहीं बल्कि उसकी पूजा करते हैं। अब मध्य प्रदेश में ही आगे बढ़ते हैं विदिशा की ओर। यहाँ भी विजयादशमी के दिन विधि विधान से रावण की पूजा की जाती है और रावण का पुतला दहन करना पाप माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं राजस्थान के जोधपुर की ओर। यहाँ भी पुतला दहन नहीं होता। मान्यता है जोधपुर जिले में मंदोदरी नाम के क्षेत्र में रावण और मंदोदरी का विवाह हुआ था, इसीलिए यहाँ पर रावण का पुतला जलाना पाप है। यहाँ रावण का मंदिर भी स्थित है। रावण की चवरी नाम की एक छतरी भी मौजूद है। अब आगे बढ़ते हैं हिमाचल की ओर। हिमाचल में बैजनाथ जिले में रावण ने भगवान शिव की तपस्या की थी। कांगड़ा जिले में स्थित बैजनाथ कस्बे में ही रावण को मोक्ष का वरदान मिला था, इसलिए यहाँ रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। अब आगे चलते हैं काकीनाड आंध्र प्रदेश की ओर। यहाँ लंकापति रावण को शक्ति सम्राट मानकर उनकी पूजा की जाती है, इसलिए यहाँ पर रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। यहाँ भगवान श्री राम की शक्तियों को नमन तो जरूर किया जाता है, लेकिन लंकापति रावण को यहाँ शक्ति सम्राट माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कर्नाटक के मंडाया की ओर। यहाँ विजयादशमी पर रावण के पुतले दहन को करना महापाप समझा जाता है। यहाँ मालवाली नामक स्थान पर रावण का मंदिर है। लोगों का मानना है रावण एक महान शिव भक्त था, इसलिए वे रावण की पूजा करते हैं। आखिर में बात करते हैं कर्नाटक के कोलार की। यह तो सभी जानते हैं कि
देशानंद रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उससे बड़ा शिव भक्त दूसरा नहीं था। इसलिए कर्नाटक के कोलार जिले में कभी भी रावण के पुतले को नहीं जलाया जाता। महान शिव भक्त होने के नाते यहाँ के लोग रावण की पूजा करते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से भारत में ऐसे 10 जगहें हैं जहाँ पर रावण का पुतला जलाना महापाप समझा जाता है।